अगर आप किसी इंसान को उसके कपड़ों, उसकी शक्ल या उसकी हैसियत से जज करते हैं तो याद रखिए आप इब्लीस की सुन्नत पर चल रहे हैं। लोग अक्सर कहते हैं मेरे मुंह से गाली निकल गई, मेरा गुस्सा मेरे कंट्रोल में नहीं है, या मैं मजबूर हूं। ये शैतान का सबसे बड़ा झूठ है जो हम खुद से बोलते हैं। शैतान हमारे कान में आकर कहता है कि तुम्हारे अंदर जानवर है, तुम अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ सकते। लेकिन हकीकत क्या है? आपका हाथ खुद जाकर किसी को नहीं मारता, आपका मुंह खुद नहीं खुलता, आपका दिमाग उसे हुक्म देता है तब वो खुलता है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें कोई नाकिस या खराब चीज नहीं बनाया। उसने हमें अक्ल और तस्विया यानी एक मुकम्मल बैलेंस दिया है। हमारे अंदर सही और गलत की तमीज डाली है। गाड़ी की लगाम आपके हाथ में है। अगर गाड़ी खाई में गिर रही है तो ये मत कहिए कि गाड़ी खराब है, ये मानिए कि ड्राइवर सो रहा था। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा निचोड़ ये है कि इस दुनिया में इंसान को देखने के सिर्फ दो चश्मे हैं। पहला, इब्लीस का नजरिया। जब आप किसी इंसान का सिर्फ जाहिर देखते हैं कि ये काला है या गोरा, गरीब है या अमीर। इब्लीस ने भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सिर्फ मिट्टी देखी थी। उसने उस मिट्टी को देखा लेकिन उसके अंदर छुपी अल्लाह की बेमिसाल कारीगरी को इग्नोर कर दिया। तो आज अगर हम किसी को हकीर या नीचा समझते हैं तो हम इब्लीस की सुन्नत पर चल रहे हैं। दूसरा, फरिश्तों का नजरिया। जब आप सड़क पर बैठे किसी गरीब को भी इज्जत की निगाह से देखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके सीने में भी वो रूह है जिसका सीधा कनेक्शन अल्लाह सुब्हान व तआला के अर्श से है। फरिश्तों ने इंसान की मिट्टी को नहीं देखा था, उन्होंने उस अजमत को देखकर सजदा किया था। आज दुनिया का हर इंसान सुकून ढूंढ रहा है, पैसे में, नशे में, रिश्तों में, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक खालीपन है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसकी रूह भूखी है। वो रूह चीख चीख कर कह रही है कि मुझे मेरे मालिक के पास ले चलो। हम उस रूह को दुनिया का कचरा खिला रहे हैं, जबकि वो आसमानी खुराक यानी अल्लाह का जिक्र और सच्चाई मांग रही है। जब तक इंसान अपने खालिक से नहीं जुड़ेगा, वो अंदर से हमेशा अधूरा रहेगा। तो आज से जब भी आईने में खुद को देखें तो इब्लीस की नज़र से मत देखें कि मैं कितना बुरा हूँ या मैं कितना मजबूर हूँ। फरिश्तों की नज़र से देखें कि मैं अल्लाह की एक नायाब तख्लीक हूँ और मुझे पाकीज़ा होकर उसी के पास लौटना है। लेकिन रुकिए, क्या आपको लगता है कि इब्लीस इतनी आसानी से हार मान लेगा? आखिर वो कौन सा सबसे बड़ा और आखिरी हथियार है जो शैतान हर रोज हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है और हमें पता भी नहीं चलता? जानेंगे एपिसोड 9 में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इंसान और शैतान की असली जंग तो अब शुरू हुई है। या अल्लाह हमारे दिलों को इब्लीस के नजरिए से महफूज रख और हमारी रूह को अपने जिक्र का सुकून अता फरमा। आमीन।